जय श्री श्याम। आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 20 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 20 के बारे में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा चालक गोले को क्यू आवेश से आवेशित करने के लिए आवश्यक विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। इससे पहले वाले जो लेक्चर के अंदर अपने क्या है भी किसी अचालक गोले में क्यू आवेश समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की वैल्यू ज्ञात की थी, वो क्या प्राप्त हुई थी आपकी U = 3/5 kq² अपॉन r, जहाँ पे गोले की त्रिज्या क्या थी भी कैपिटल R थी। भी किसी अचालक गोले के अंदर क्या है भी आवेश उसके पृष्ठों के ऊपर नहीं फैलता है, उसके अंदर क्या है भी गोले के अंदर क्या होता है भी समावेशित होता है। तो अपने क्या है भी किसी अचालक गोले के अंदर Q अनंत से लाकर Q आवेश को क्या है भी समावेशित किया था और Q आवेश को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की वैल्यू प्राप्त हुई थी, वो ये प्राप्त हुई थी अपनी U = 3/5 kq² अपॉन r। अब हम डिस्कस करेंगे भी चालक गोले को क्यू आवेश से आवेशित करने के लिए आवश्यक विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। भी अपने क्या है भी कोई चालक गोला है, ठीक है, और उसकी रेडियस क्या है भी आप किसी चालक गोले की रेडियस क्या है भी r दी हुई है, और इस गोले को क्या है भी अपने कैपिटल Q आवेश से क्या करना है भी आवेशित करना है, ठीक है। Q आवेश से क्या है भी इस गोले को आवेशित करना है। तो अपने मानते हैं भी माना कैपिटल R त्रिज्या के गोले में आवेश की मात्रा Q है, तो आवेश की मात्रा क्या है भी Q है, तो उस स्थिति में या उस कंडीशन के अंदर गोले के पृष्ठ पर विभव, गोले के पृष्ठ पर विभव क्या होगा भी अपने कोई क्या है भी चालक गोला दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या क्या है भी कैपिटल R है, और उस गोले को क्या है भी Q आवेश से आवेशित करना है। अपने ये बताया यदि किसी चालक गोले को आवेशित करते हैं तो चार्ज क्या है भी उसके पृष्ठ के ऊपर ही फैलता है, ठीक है। ये चीज क्या है भी अपने अच्छे तरीके से क्या भी डिस्कस भी की है। अब अपने ये मानता है भी R त्रिज्या का गोला है, उस कंडीशन के अंदर मान लो इसके अंदर आवेश की मात्रा Q है, तो इसके पृष्ठ के ऊपर विभव क्या होगा। अपने क्या है भी जो क्या भी किसी चालक गोला ले या अचालक गोला ले, उस गोले से यदि बाह्य बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करते हैं तो वो उस गोले के आवेश को बिंदु आवेश के रूप में हम क्या है भी मान सकते हैं। अंदर वाली कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है भी चेंज हो जाता है। तो अपना विभव क्या हो जाएगा भी phi = kq अपॉन रेडियस r है, तो r आ गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आपका। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब क्या है भी दूसरी कंडीशन के अंदर अपने डिस्कस करते हैं भी अनंत से dq आवेश को, अनंत से dq आवेश को गोले के पृष्ठ पर लाने के लिए किया गया कार्य। भी कहने का मतलब ये हो गया भी अपना टॉपिक समझे भी स्टार्टिंग के अंदर क्या है भी इस गोले को कैपिटल Q आवेश से आवेशित करना है। यदि यहाँ पे कोई सिंगल आवेश Q है
और अन्य कोई आवेश उपस्थित नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर Q आवेश को उसकी स्थिति तक आने में किया गया कार्य क्या होगा, भी शून्य होगा। अब यदि क्या अभी dq आवेश को लेके आते हैं तो वहां पे कोई अन्य आवेश उपस्थित है तो उसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या है भी अपने कार्य करना पड़ता है। ये अपने विद्युत स्थिति ऊर्जा के टॉपिक में अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे किया गया कार्य किसके बराबर होगा, विद्युत स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। वो क्या हो जाएगा, फाई dq। भी जो अन्य आवेश उपस्थित है उस आवेश के कारण जो नया आवेश आ रहा है उसकी स्थिति पर विभव, ये ही होगा। du इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका kq अपॉन r dq। इक्वेशन नंबर 2 दे दो। क्लियर हो गया अब तक आपका। du की वैल्यू क्या आ गई भी आपकी, भी अनंत से dq आवेश को गोले के पृष्ठ पर लाने के लिए जो किया गया कार्य वो विद्युत स्थिति ऊर्जा के तुल्य होता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भी, ये हो जाएगी। ठीक है, इतनी स्थिति ऊर्जा के फैक्टर में क्या होगी भी आपकी वृद्धि होगी। अब देखते हैं भी उससे आगे, उससे आगे क्या है भी डिस्कस करते हैं। ये वैल्यू आ गई अपने क्या है भी इसको स्टार्टिंग के अंदर कैपिटल Q आवेश से क्या है भी आवेशित करना है, तो उस कंडीशन को क्या देखेंगे, तो त्रिज्या R के गोले को Q बराबर 0 से Q बराबर Q तक आवेशित करने के लिए आवश्यक विद्युत स्थिति ऊर्जा बीस गोले को क्या है भी पहले स्टार्टिंग के अंदर मानना भी आवेश की वैल्यू 0 है, फिर धीरे धीरे लेके आते हैं अन्य आवेशों को, तो कैपिटल Q आवेश तक आवेशित करने के लिए जो आवश्यक विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका, U से डिनोट कर दो du, और ये क्या हो जाएगा भी आपका kq अपॉन r dq 0 से लेके क्या है भी आपको कैपिटल Q आवेश तक क्या है भी आवेशित करना है। ठीक है, इसको आप कर दो ky/r, इसका क्या हो जाएगा भी आपका q²/2 0 से लेके कैपिटल Q, और ये क्या हो जाएगा भी आपका 1/2 k कैपिटल Q² अपॉन r, ये चीज आ जाएगी भी आपके। भी यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 0 वाली 0 हो जाएगी, 1/2 kq² अपॉन r आ जाएगी भी आपके। ये जो फैक्टर प्राप्त होता है वो फैक्टर क्या है भी आपका त्रिज्या किसी चालक गोले को कैपिटल Q आवेश से आवेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान, इसे क्या है भी U डैश से डिनोट कर दो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भी U डैश 1/2 kq² अपॉन r। अब देखते हैं भी एक रिलेशन फाइंड करते हैं। बात ये है भी अपना जो टॉपिक चल रहा था भी एक तो चालक गोला मानना था और एक अपने क्या है भी अचालक गोला मानना था। अब क्या है भी किसी अचालक गोले में Q आवेश को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और किसी चालक गोले को कैपिटल Q आवेश से आवेशित करने के लिए जो दोनों की रेडियस क्या है भी सेम है, तो आवश्यक विद्युत स्थिति ऊर्जा के जो मान में जो अनुपात होता है वो क्या होता है देखेंगे। तो U डैश इक्वल टू क्या है भी आपका भी किसी चालक के गोले को कैपिटल Q आवेश से आवेशित करने के लिए आवश्यक विद्युत स्थिति ऊर्जा, और U क्या है भी किसी किसी अचालक गोले में कैपिटल Q आवेश समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो वो क्या हो जाएगी भी आपकी 1/2 kq² अपॉन r, 3/2 5 kq² अपॉन r, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 1/2 इंटू
5/3, ये आ गया अभी आपका 5/6 आ गया। क्या आ गया अभी आपका 5/6 आ गया। ये इन दोनों में क्या है बी चालक और अचालक गोला दिया गया, यदि उसकी रेडियस क्या हो भी समान हो तो दोनों में जो आवश्यक ऊर्जा का मान प्राप्त होगा समान आवेश को आवेशित या समावेशित करने के लिए, तो वो क्या है भी इस डिफरेंस के क्या होता है भी आपका बराबर होता है, या इस अनुपात के क्या होता है भी इक्वल होता है। अब आपका जो इस यूनिट का जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, वो है आपका इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या के बारे में आपको क्या बताता है भी, जो इलेक्ट्रॉन का जो आकार होता है वो क्या है भी काफी ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, और उसकी रेडियस को निकालना क्या होता है भी अत्यधिक मुश्किल होता है। बट यदि उस कंडीशन के अंदर ये मान लें भी कोई उसको अचालक गोले की तरह मान ले इलेक्ट्रॉन को, और उसकी रेडियस क्या मान ले भी r मान ले, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उनको जो आवेशित करने के लिए जो आवश्यक विद्युत स्थितिज ऊर्जा मान ले। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है बी द्रव्यमान ऊर्जा संबंध मान ले, तो दोनों की तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या है भी इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब क्या होता है भी अपना पॉइंट था इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या क्या होगी भी, इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल रेडियस क्या होगी, इसके बारे में क्या बताता है देखिएगा। इलेक्ट्रॉन क्या है भी एक अत्यंत सूक्ष्म आवेशित कण है जिसकी आकृति और आकार का निर्धारण करना क्या है भी काफी ज्यादा मुश्किल है। भी इलेक्ट्रॉन क्या है भी एक काफी ज्यादा स्मॉल कण है जिसकी आकृति और आकार को क्या है भी डिसाइड करना क्या हो जाता है भी काफी ज्यादा क्या है भी कठिन हो जाता है। ठीक है, अब उसके बारे में क्या बताता है भी यदि इसकी रेडियस हमें निकालनी है तो अपने क्या है भी इलेक्ट्रॉन को क्या है भी कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला मान लें। ठीक है, और उसके कारण जो आवश्यक विद्युत स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू को फाइंड कर लें। और दूसरा क्या है यदि क्या है भी उसका जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो उसकी क्या है भी द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग ऊर्जा निकाल ले और दोनों को क्या है भी बराबर पुट कर दें, तो हमारे पास क्या है भी इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल रेडियस आ जाएगी। तो किस प्रकार से निकालेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन को कैपिटल R त्रिज्या का, यदि इलेक्ट्रॉन को कैपिटल R त्रिज्या का अचालक गोला मान लिया जाए, तब उस कंडीशन के अंदर तब त्रिज्या R तथा आवेश, ठीक है, आवेश क्या हो जाएगा भी आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश -e के कारण आवश्यक विद्युत स्थितिज ऊर्जा यदि इलेक्ट्रॉन को क्या है भी कैपिटल R त्रिज्या का क्या है भी एक अचालक गोला मान लिया जाए, ठीक है, तथा त्रिज्या कैपिटल R तथा आवेश -e के कारण आवश्यक विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, वो क्या हो जाएगी भी आपकी, फॉर्मूला क्या होता है भी KQR/R होता है, यही होता है भी आपका 3/5 KQ² होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भी आपका चार्ज की वैल्यू क्या है भी आपकी -e है 3/5 KE² हो जाएगा, यही हो जाएगा भी आपका। भी इलेक्ट्रॉन को क्या है भी कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला मान ले और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है भी समावेशित करना है, तो उस कंडीशन के अंदर आवश्यक विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका ये आ जाएगा। दूसरा ये निकाल ले भी आइंस्टीन के द्रव्यमान
ऊर्जा संबंध से आइंस्टीन की क्या है भी एनर्जी मास रिलेशन से क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है बी mc स्क्वायर होता है। यहाँ पे u मान ले भी mc स्क्वायर, ये भी ऊर्जा को डिनोट करता है, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल m तो क्या है भी आपका इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, और c क्या है भी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। स्मॉल m तो क्या हो गया भी आपका इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास हो गया, और ये क्या हो गया भी वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर आपके सामने क्या चीज प्राप्त होगी वो देखते हैं। 3/5 ke² अपॉन r इक्वल टू mc स्क्वायर, और यहां से r रेडियस की वैल्यू निकालेंगे तो आपके सामने क्या चीज प्राप्त हो जाएगी, कैपिटल R 3/5 ke² अपॉन mc स्क्वायर, ये चीज प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे क्या है भी आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करने के पश्चात क्या हो जाएगा भी आपके इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल त्रिज्या की वैल्यू क्या है भी आपके सामने आ जाएगी। तो देखिएगा k क्या होता है भी यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। E क्या होता है भी चार्ज है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। M क्या है भी इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, और C क्या है भी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये चीज क्या है भी आपकी फैक्टर आ गई, ठीक है। अब क्या है भी आप इनकी वैल्यू को पुट कर दो, और पुट करने के बाद क्या है भी आपके सामने क्या रिलेशन आ जाएगा भी क्या वैल्यू प्राप्त होगी, वो इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल रेडियस आ जाएगी। तो देखते हैं भी अपने वैल्यू पुट कर देते हैं। तो रख दो वैल्यू r इक्वल टू 3/5 9 गुणा 10⁻9। ए की वैल्यू क्या है भी आपकी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम की स्क्वायर। m की वैल्यू क्या है भी आपकी 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, और c स्क्वायर की वैल्यू क्या है भी 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर। यही चीजें भी आपके सामने जो फैक्टर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो यूनिट होगी वो क्या आ जाएगी भी यूनिट और सोल्व कर लो भी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कूलम स्क्वायर, ठीक है। m की किलोग्राम और c की मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। इसको सोल्व करते हैं भी अपने तो 1.64 गुना 1.69 गुना 10⁻⁻15, और यहाँ से सोल्व करोगे मीटर स्क्वायर कैंसिल, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल है, और यहाँ पे न्यूटन की क्या हो जाएगी भी किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर m1 L1 T-2 यही होता है, और ये सेकंड की स्क्वायर और किलोग्राम, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आप r की वैल्यू क्या आ गई 1.69 गुणा 10⁻⁻15 मीटर, और या लिख सकते हैं 1.69 गुणा फर्मी, ठीक है। तो ये जो क्लासिकल रेडियस की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 1.69
फर्मी। ठीक है, तो अब ये जो आपका लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का, और ये यूनिट क्या है भी आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब क्या है भी इस यूनिट के अंदर क्या है भी आपने कूलॉम नियम के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद में अध्यारोपण के बारे में, अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया, फिर क्या है भी विद्युत क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया, विभव के बारे में डिस्कस किया, विभवांतर के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद में क्या है बी किसी आवेश को क्या है रेखा समाकलन के रूप में किया गया कार्य है उसके बारे में डिस्कस किया भी अपने, और फिर क्या है बी किसी बिंदु आवेश के कारण विभव निकाला, वो रिलेशन के बारे में अपने डिस्कस किया, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में डिस्कस किया, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव होता है वो निकाला, स्वेच्छ आवेश वितरण के कारण क्या है विभव की वैल्यू को फाइंड किया, और उसके बारे में द्विध्रुव, एकल द्विध्रुव, द्विध्रुव, चतुर्ध्रुव आघूर्ण के बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद में क्या है भी किसी गोले को समावेशित करने के लिए और आवेशित करने के लिए जो आवश्यक विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में वो डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल रेडियस निकाली। भी ये इतने जो सारे टॉपिक हैं वो आपके के बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर है, फर्स्ट यूनिट के अंदर, और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट के अंदर है। तो आप क्या अभी अच्छे से रिवाइज कर लें, इन टॉपिकों के अंदर से भी आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई, अभी एग्जाम के अंदर आता है, और अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं अभी अपनी सेकंड यूनिट के बारे में। तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर के अंदर।